हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्यूचर एकेडमी एजुकेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं हम टीवाई बीकॉम का मटेरियल कॉस्टिंग, जिसका आज लेक्चर नंबर 4 है, जिसमें हमने स्टार्ट किया था टॉपिक फीफो एंड वेटेड। आज स्टार्ट करते हैं कुछ नए सम्स। आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ रिटर्न्स, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न। मतलब हमने मटेरियल परचेज किया था, हमने मटेरियल बेचा था, अब मटेरियल मेरे पास रिटर्न में आ रहा है। रिटर्न आ रहा है मतलब क्यों आ रहा होगा? हमने बेचा होगा तभी तो आ रहा होगा, राइट ना। हमने मटेरियल परचेज किया था, अब हम रिटर्न कर रहे हैं, तो ये कौन सा रिटर्न हो गया? परचेज रिटर्न। जब हम परचेज करके रिटर्न कर रहे थे इसको क्या बोलते हैं? परचेज रिटर्न। जब हम सेल करके रिटर्न करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? सेल्स रिटर्न। तो आपको यही आज सीखना है, आज का मेन टॉपिक यही है। क्या कि परचेज रिटर्न कहां पे आएगा, सेल्स रिटर्न कहां पे आएगा, बस, और कुछ है ही नहीं इसके अंदर। ठीक है, फिर डैमेज वाला पार्ट और लॉस्ट वाला पार्ट वो हो गया काम, तो तुम्हारा फीफो एंड वेटेड हो जाएगा। स्टार्ट करते। मनन प्रकाश की टेक्स्ट बुक है, क्वेश्चन नंबर 35, पेज नंबर 85। पेज नंबर 85, क्वेश्चन नंबर 35। देखो ध्यान से। प्रिपेयर ए स्टोर लेजर ऑन फीफो मेथड। खाली फीफो मेथड से बनाना है अपने को, ठीक है। प्रिपेयर ए स्टोर लेजर ऑन फीफो मेथड। 1, 5, 4, 5, 8, 5 सब डेट सीरियल वाइज दिया हुआ है, बस इतना ही दिया हुआ है। तो अब मैं तुमको ना यहाँ पे बता देता हूं कि सेल्स रिटर्न कहां पे आएगा और परचेस रिटर्न कहां पे आएगा, ठीक है। सेल्स रिटर्न, लॉजिक समझो। तुमने मटेरियल बेचा है किसी को, तुमने मटेरियल किसी को बेचा है, मतलब तुम्हारे पास से मटेरियल गया, अब किसी ने तुमको वही मटेरियल रिटर्न कर रहा है। वही मटेरियल क्या हो रहा है? रिटर्न। मतलब तुम्हारे पास मटेरियल आ रहा है, आ रहा है तो कहां पे लिखते हैं? रिसिप्ट में, समझा। और सेल परचेज करते वक्त तुमने मटेरियल खरीदा होगा किसी से, अब तुम मटेरियल क्या कर रहे हो? रिटर्न। मतलब तुम्हारे पास से मटेरियल जा रहा है, मटेरियल जा रहा है मतलब कहां पे लिखोगे? इश्यूज। लॉजिक समझो, यही दिमाग में रखना है तुमको। मटेरियल आ रहा है तो रिसीव, मटेरियल जा रहा है तो इश्यूज। सेल्स रिटर्न में क्या हो रहा है? मटेरियल आ रहा है, आ रहा है तो सेल्स रिटर्न कहां पे जाएगा? रिसिप्ट साइड में, ठीक है। मैं यहां पे लिख देता हूं, सेल्स रिटर्न कभी भी तुम्हारा रिसिप्ट में आएगा। फिर इश्यूज, अरे परचेज रिटर्न कभी भी तुम्हारा आएगा इश्यूज में। काम खत्म, यही दो ध्यान रखने बस, ठीक है। चलो सॉल्व करते। लॉजिक मैंने बता दिया, मटेरियल आ रहा है तो डेबिट उसमें रिसिप्ट में जाएगा, मटेरियल जा रहा है तो इश्यूज में आएगा। क्लियर है यहाँ पे? पक्का? चलो स्टार्ट करते फिर। चलो बताओ क्या कह रहे हैं। ओपनिंग दिया हुआ है अपने को 1/5/2015, 1/5/2015 कितना ओपनिंग? 400। रेट 4, 1600, ठीक है। इसके बाद डेट क्या दिया है? 4/5/15। ध्यान दो फटाफट। 4/5/15 कितना कितना परचेज किया? रेट क्या है? 6, 3600। नया स्टॉक आ रहा है 400, 4, 1600, 600, 6, 3600। चलो उसके बाद डेट क्या दिया है? डेट क्या है? डेट 8/5/2015 को कितना बेच रहे? तो पहले 400 है तो 400 बेच देंगे। रेट 4 तो 1600, फिर 400 बेचेंगे 2400। ये तो गया 600 में से 400 गया तो 200 बचेगा। रेट 6 तो कितना आएगा? 1200। क्लियर है? उसके बाद क्या दिया? 16/5/2015 को क्या करें? कितना? 600। रेट 4800। नया स्टॉक आ रहा है 200, 6, 1200, 600, 8, 4800। क्लियर है? इसके बाद क्या डेट है? 25/2015 को सेल कर रहे हैं। 700 बेचे मतलब 200 पहले बेचेंगे हम लोग,
रेट 1200, फिर 600, 500 बेच देंगे, 700 बेचने का था ना, 8 के रेट से 4000, 200 गया पूरा, 600 में से 500 गया तो 100 बचेगा, रेट 800, 4000, रेट 8 का आएगा तो क्या आएगा, यस 800। उसके बाद क्या दिए, 25 को 2015 को क्या कर रहे हैं हम, रिटर्न फ्रॉम फैक्ट्री, फैक्ट्री से रिटर्न आ रहा है, ये फैक्ट्री से रिटर्न आ रहा है मतलब हमने फैक्ट्री में सेल किया होगा, सेल्स फैक्ट्री से क्या हो रहा है, मटेरियल रिटर्न आ रहा है, मतलब मटेरियल आ रहा है। अगर तुमको सेल्स रिटर्न परचेज रिटर्न नहीं समझता है ना, तो खाली इतना याद रखो कि मटेरियल आ रहा है कि मटेरियल जा रहा है। अगर आ रहा है, मटेरियल आ रहा है तो इधर लिखेंगे रिसिप्ट में, यहां पे लिख देता हूं, मटेरियल आ रहा है, व्हाट्सएप लैंग्वेज, तो आप कहां पे लिखोगे, रिसिप्ट में। मटेरियल जा रहा है, जल्दी दिमाग में जाता है ना अपने, ये रात भर तो हम लोग इससे ही बातें करते हैं, बराबर के लिए नहीं आनंद, क्या बात है, सब है लड़का, ठीक है, हो गया ये, प्रिया से ज्यादा और कौन जान सकते, चलो देखते। हाँ, तो मटेरियल आ रहा है तो कहाँ पे लिखना है, रिसिप्ट में, मटेरियल जा रहा है तो कहाँ पे लिखना है, इश्यूज में। क्लियर है यहाँ पे। अब देखो 25/5 को क्या हो रहा है, मटेरियल रिटर्न आ रहा है फैक्ट्री से, आ रहा है मतलब कहाँ पे लिखेंगे, डेबिट में। कितना यूनिट, इश्यूज क्यों आएगा, रिसिप्ट में आएगा ना, रिटर्न फ्रॉम फैक्ट्री, मैं पढ़ लेता हूँ, ज्यादा दिल पे मत ले जानते। रिटर्न फ्रॉम फैक्ट्री मतलब फैक्ट्री से आ रहा है, कितना आ रहा है, 10 यूनिट्स आ रहा है। कभी जब हमने 20 मई को दिया था, जो मटेरियल हमने 20 मई को दिया था, जो मटेरियल हमने 20 मई को दिया था उसमें से 10 यूनिट रिटर्न आ रहा है। आ रहा है मतलब कहाँ पे लिखोगे आप, डेबिट में। मतलब आपने 20 तारीख को क्या किया था, आपने सेल किया था ना, उसमें से 10 यूनिट रिटर्न आ गया, मतलब सेल्स रिटर्न हुआ। सेल्स रिटर्न कहाँ पे लिखते हैं हम लोग, रिसिप्ट में। तुमको मैंने अलग लैंग्वेज में सिखा दिया, मटेरियल आ रहा है तो रिसिप्ट में लिखो, मटेरियल जा रहा है तो कहाँ पे लिखना है, इश्यूज में। समझा बात यहाँ पे, क्लियर है ना, याद रखने हो, नहीं तो बहुत मिस्टेक होता है सेल्स रिटर्न और परचेज रिटर्न में। देखो तुमने 20 तारीख को क्या किया है, इश्यूज में लिखा है, मतलब क्या होगा, सेल किया होगा। सेल किया है मतलब उसमें से 10 यूनिट रिटर्न आ गया, सेल किया और रिटर्न आया मतलब सेल्स रिटर्न हो गया। और सेल्स रिटर्न किधर लिखते हैं हम लोग, रिसिप्ट में। लिख के दिया है मैंने तुमको, यही चीजें यहाँ पे बोला है। तो हमारे पास 10 यूनिट रिटर्न में आ रहा है। अब इसका रेट पता है क्या, याद रखो, सब ये जो रेट दिया रहेगा ना वही लेने का। यहाँ पे अपने पास जो करंट रेट पड़ा हुआ है, करंट रेट वो ले लेने का, मल्टीप्लाई करेंगे 80। अब अगर मैं बोलूं मेरे पास एक नया स्टॉक आ रहा है, 100 वाला स्टॉक पड़ा हुआ था, अब एक नया स्टॉक आ गया, आया कि नहीं आया, तो इसको वहां पे नीचे लिख देंगे 100, 8, 800, 10, 8, 80। समझा बात यहाँ पे, क्लियर है, पक्का ना। अब ये देखो आगे फिर 28/5 को क्या कर रहे हैं, रिटर्न टू वेंडर, मतलब हम रिटर्न कर रहे हैं। अभी क्या रिटर्न कर रहे हैं, 12 यूनिट विच इज परचेस ऑन 16 मई। 16 मई को परचेस जो किया था हमने, 16 में मतलब 16 यहाँ पे देखो परचेस यूनिट किया था ना हमने, उसमें से 12 यूनिट क्या कर रहे हैं हम, रिटर्न कर रहे हैं। रिटर्न कर रहे हैं मतलब मटेरियल जा रहा है, स्टॉक जा रहा है, स्टॉक जा रहा है तो कहां पे लिखते, इसको क्या कहते हैं, पहले परचेस किया था अब रिटर्न कर रहे तो क्या हो गया, परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न कहां पे आता है, बात समझा, कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो 28 को हम लोग कहां पे लिखेंगे, इश्यूज में। कितना यूनिट्स रिटर्न कर रहे हैं, 12। अब बताओ रेट कौन सा लेंगे, ये वाला, समझा। तुम 16 वाला रेट मत ले लेना, बात तो वही होगा ना, रेट वही है। 12 8 से कितना होगा, 96,
ये तुम्हारे पास से मटेरियल जा रहा है, मटेरियल जा रहा है गाइस, जा रहा है अगर, तो आपको आपके इसमें से थोड़ा 8 यूनिट 12 यूनिट क्या होगा, कम हो जाएगा। तो 100 में से 12 गए तो कितना बचेगा, 88। रेट क्या होगा, 88 का ही होगा, मल्टीप्लाई करेंगे 704, और ये वाला 10 8 80 प्लस कर लेंगे 98 हो जाएगा। दो स्टॉक लास्ट है ना, ये रेट तो सेम है इसलिए 80 रखेंगे। 784 डन विद द आंसर। समझा? लास्ट में लिख सकते हो ना, द क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड 98 यूनिट्स एट द रेट 8 दैट इज 784। क्लियर है? पक्का ना? परचेज रिटर्न सेल्स रिटर्न समझ गया? क्लियर है कॉन्सेप्ट? आगे बढ़े फिर, चलो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे फिर हम लोग आगे, ठीक है? बाकी कुछ डाउट रहेगा तो क्लियर कर लेना, वो याद रखना है। चलो फिर आगे बढ़ते। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड फ्रेंड ग्रुप में शेयर कीजिए। अगर आपको कुछ डाउट्स है तो कुछ क्वेरीज है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक यू सो मच।